चिराग जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा जो आरोप तो एक बात जानता हूं, मैं बड़े करीब से इलेक्शन को देख रहा हूं और मुझे एक चीज समझ आ रही है कि मोदी जी की कुंडली में शनि का प्रकोप है। हाँ। कभी उन पर आडवाणी जी को नाराज करने का इल्जाम था, अब अडानी को खुश करने का आरोप है। मोदी की कुल 3 परेशानी। अच्छा। हाँ, गिलानी, अडवाणी और अडानी। दो दिन के करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं। 2 दिन के करोड़पति हैं, 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं। बात बात पर वे सबके आभारी होते हैं। अरे राजनीति का ताश अलग ही खेला जाता है। 2 जोकर 52 पत्तों पे भारी होते हैं। बहुत खूब, ये है सत्ते पे सत्ता, नैले पर नैला। शानदार शानदार पांडे जी। राहुल जी को ये नहीं देखना चाहिए किसके पैसे से मार्केटिंग कर रहे हैं, ये देखना चाहिए कि कैसे से मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे 3 परेशानी हमें सूर्य कुमार पांडे जी ने बताई थी। अब इन 3 परेशानी के अलावा एक चौथी परेशानी भी जो नरेंद्र मोदी को झेलनी पड़ रही है, मुरली मनोहर जोशी साहब, जिनका कहना है कि अगर ये देखना चाहिए कि कैसे से मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे 3 परेशानी हमें सूर्य कुमार पांडे जी ने बताई थी। अब इन 3 परेशानी के अलावा एक चौथी परेशानी भी जो नरेंद्र मोदी को झेलनी पड़ रही है, मुरली मनोहर जोशी साहब, जिनका कहना है कि अगर मंत्रिमंडल का गठन होता है तो वरिष्ठ नेताओं के लिए सिक्योर सीट हो, आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब इसे कैसे देखा जाए भाई? हाँ, अब इसको तो इस तरह से देख सकते हैं आप। देखिए, अगर सम्मानित स्थान चाहिए तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि आप जीत जाएं। हाँ। ये गहरी बात है। संसद में पहुंचे, फिर संसद में पहुंचने के बाद आपको सम्मानित स्थान मिलना चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे अब यह है कि पीएम कैंडिडेट तो घोषित है। हाँ, तो अब आपको सम्मानित स्थान क्या मिल सकता है? आप वरिष्ठ लोग हैं, आप कोई अब कनिष्ठ मंत्री तो बनेंगे नहीं। एक स्थान होता है सबसे बढ़िया, नेता प्रतिपक्ष। आप वहाँ चले जाएं जसवंत सिंह की राह पर, और सी की शरण में चले जाएं, जोशी हैं आप। बात को वैसे इसमें शिक्षा भी मिल रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास शिक्षक हैं हाथ से के। चिराग जी, इससे क्या शिक्षा मिल रही है दूसरे नेताओं को और दर्शकों को? तुच्छ मुच्छ शिक्षा नहीं मिल रही। हाँ, अच्छा। इससे बहुत राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा मिल रही है। अच्छा। पिछले सारे चुनावों को देख लीजिए और उसके बाद जोशी जी के इस बयान को देख लीजिए। इससे मोदी जी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अब काशी का मैनेजमेंट छोड़कर जोशी के मैनेजमेंट पर ध्यान दो। और कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी बाद में मुरली मनोहर जोशी जी को सीनियर सिटीजन का कार्ड ही थमा दे। हम ये इंतजार कर रहे थे कि आपको कब सुनाएं कि सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस अंदाज में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आप पहले वो बाइट सुनिए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस महान देश की संस्कृति, मर्यादा और उदारता की परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सपनों से मुझे एक डॉक्टर हमारे राष्ट्रपति जी कलाम साहब की एक बात याद आई। जी। उन्होंने कही थी एक चिराग, बहुत बढ़िया बात, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं इसमें 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हाँ, निवेदन है कि बतला कर सबने प्रकाश तम बेचा है। बतला कर सबने प्रकाश तम बेचा है, दिनमान इसलिए हमसे रूठा लगता है। दिनमान इसलिए हमसे रूठा लगता है। इतने स्वप्न दिखाए हैं इंसानों में, इतने स्वप्न दिखाए हैं इन सालों में, कोई सच बोले तो झूठा लगता है। बहुत बेहतरीन। मैं 4 पंक्तियां इसी संदर्भ की पढ़ना चाहता हूं साहब। स्वागत है साहब। कि अब इस तरह से अमन ये वतन न पाएगा, सियासती कभी जनता का मन न पाएगा। मुल्क को स्वर्ग बनाने का स्वप्न देख तो लो, मगर सियासती लोगों से बन न पाएगा। वैसे वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए हम जाते जाते वोट अपील जरूर सुनेंगे। सबसे पहले चिराग जैन जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। मैं वोट अपील पे अक्षय जी केवल एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज कहना चाहता हूँ जी। हम केवल एक लिथार्जिकनेस में मारे जाते हैं कि अभी वोट दे आएंगे, अभी दे आएंगे। इस पर 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी। स्वागत है साहब। कि भारत की राजनीति बदनाम हो ना जाए,
वाह। भारत की राजनीति बदनाम हो न जाए, जनता की बेरुखी से कोहराम हो न जाए, जाएंगे डाल देंगे काफी समय बचा है। वाह। जाएंगे डाल देंगे काफी समय बचा है, ऐसे मुगालतों में कहीं शाम हो न जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, अब तो कुछ क्षेत्रों में ही अभी चुनाव बचे हुए हैं और पूरब की ओर बचे हैं, तो मैं वहीं की बोली में उनसे चुनाव अपील करना चाहता हूं कि अंगुरी में लगवा ली हसिया हो, हाय हाय, केवल मुंह बटन दबाए द, हाय हाय, बटन दबाए द, सही लीडर के जिताए द, मत प्रतिशत बढ़वाए द। मिले तो मेरा तुम्हारा और हम वोट देने जरूर जाए। वेद प्रकाश, वेद जी अब क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चुनावी सत्र में ये अंतिम अवसर है अपनी राष्ट्र धर्मिता निभाने का। क्या बात है। इसलिए फालतू का घर में नहीं बैठने का, हर हाल में वोट देने जाने का। बहुत बढ़िया, बहुत ऊर्जा के साथ है। वैसे आधी आबादी से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि भाई अब ये ना सोचें कि मैं 18 की हो गई हूं या नहीं हुई हूं। आप 35 की हुए तो खुद को 18 की ही माने, लेकिन वोट देने जरूर जाए। ये जिम्मा आपका भी है और हमारा भी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अलविदा तो मैं कहता नहीं हूं, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज, जल्द लौटूंगा वापस। टिल देन न्यूज नेशन के साथ आप ऐसे ही बने रहिए।